मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 5 मार्च तक तौसी। हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मजीद और दीगर मुल्जिमान भी कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेश। कोहाट के इलाके सूरगल में आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बादल पंजाब में बरस पड़े, लाहौर में बारिश, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, मियां चन्नू और अटक में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में रिमझिम, बर्फबारी के बाद आजाद कश्मीर के जिला बाग में राबता सड़कें बंद। पाकिस्तान की दावत पर तालिबान अमरीका मुज़ाकरात, टीम 18 फरवरी को इस्लामाबाद जाएगी। वफ्द वजीर आजम इमरान खान से भी मिलेगा। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दावा, बाकायदा दावतनामा नहीं मिला, ट्रंप इंतजामिया का बयान। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, दोनों ममालिक में कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम करने का फैसला, तमाम वजारतों की नुमाइंदगी होगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे में मुफाहिमत की कम अज कम 8 याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वजीर आजम की जेरे सदारत विफाकी काबीना का आज इजलास, 20 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, मालियाती मंसूबों में पेपरा रूल्स की छूट की मंजूरी मुतवक्के। सब्सिडी क्या दें? आपने गरीबों की जेबों में छोड़ा क्या है कि उनकी जेब से निकाल के हम दूसरे लोगों को सब्सिडी दे सके? मैंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को अपने पांव पे खड़ा करना, और मैं उसके लिए सिनेमाज भी और बनाने को इनकरेज कर रहा हूँ। सिनेमा और ड्रामा इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी दुरुस्त करार, आज़मीन हज को सहूलत देने से इनकार। वजारत मजहबी उमूर का सालाना बजट 1.25 अरब, अफसरों के ठाट बाट। हुकूमत ने इक़्तिसादी सूरत हाल का बहाना बनाकर फर्ज की अदायगी मुश्किल बना दी, अवाम की दुहाई। आज पे जो सब्सिडी का जहाँ तक तल्लक है, ये तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। सिनेमा घरों पे या इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया गया है, तो वहाँ पे आज के लिए देना चाहिए। मुसलमान होने के नाते रिक्वेस्ट तो सबसे गवर्नमेंट से है कि इसको दोबारा बहाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज पे चले जाएं। सिंध में बेरहम यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, दर्द से तड़पते मरीजों का बुरा हाल। इलाज के बजाय मसीहाओं का एहतजाज, अस्पतालों की ओपीडीज दूसरे रोज भी बंद। सानेहा साहिवाल की तहकीकात, मकतूल खलील के अहल खाना ने JIT को वाक़े की फुटेजेस और तस्वीर दे दी। एहलकारों का असलहा तब्दील कर दिया गया। बुरसा का एक बार फिर तहकीकाती टीम पर इजहार अदम इत्मीनान। खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन खत्म होने के बाद इंक्वायरीज और रेफरेंसेस महकमा एंटी करप्शन के सुपुर्द। 3 रुकनी खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। केसेस का असर-ए-नौ जायजा लिया जाना चाहिए, पेशावर के वकला की राय। उम्मे रुबाब, हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि मौसम सुहाना है, बादल मचल पड़े हैं, बूंदों की टिप टिप जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे हैं। लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद और मरी में भी खूब बारिश हो रही है। यही नहीं, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बादलों के डेरे हैं। पेशावर, एबटाबाद और कोयटा में भी रिमझिम हुई है, जबकि आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, तो जाती सर्दी फिर लौट आई है और एक मरतबा फिर शहरी इस सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। बादल खुलकर बरस रहे हैं और नवीद ये है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ये बादल शाम तक बरसते रहेंगे और फिर ये सिलसिला आइंदा 1-2 रोज़ तक यूं ही जारी रहेगा और इस तरह से सर्दी एक मरतबा फिर से महसूस की जाएगी। जाती हुई सर्दी एक मरतबा फिर ये बता रही है कि अभी सर्दी गई नहीं है। बिल्कुल, सर्दी अभी गई नहीं है कि बल्कि सर्दी बरकरार है। बादल भी बरसने को तैयार हैं और बूंदों की टिप टिप जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े हैं। लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद और मरी में भी बारिश हो रही है। इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। क्या सूरत हाल है, जान लेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद, कहते हैं कि जुमेरात को जो झड़ी लगती है, पूरा हफ्ता उसका सिलसिला चलता रहता है अगली जुमेरात तक। तो महकमा मौसमियात क्या कह रही है इस हवाले से?
जी बिल्कुल, इस जो झड़ी लगी है आज सुबह से यकीनन उसने मौसम को एक खुशगवार रंग दिया है। जाती हुई सर्दी जो कि 2-1 दिन सूरज निकला था तो ऐसा लगता था कि शायद अब गर्मी आई कि आई, लेकिन बादलों ने जो रंग दिखाया है, आज सुरमई बादल इस वक्त भी मौजूद हैं, बरसने लगते हैं, थमते हैं, फिर बरसते हैं और ये सूरत हाल आज सुबह से जारी है। और इसमें जो एक खूबी है वो ये है कि इस वक्त इतनी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही कि जिसके लिए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही है। मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो थोड़े से ज़रूर परेशान है, लेकिन अगर गाड़ी में जा रहे हैं या घर बैठे हैं तो फिर तो इस मौसम का कोई जोड़ ही नहीं है। तो मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज जो दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर में जाएगा और कम से कम 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, लेकिन दर्जा हरारत गिरने से यालाबारी के इम्कान ज़रूर मौजूद हैं। और इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि किसी वक्त भी दोबारा अगर बारिश अब शुरू होती है, अभी बादल यकीनन मौजूद हैं और बड़े गहरे मौजूद हैं, इसके साथ साथ गरज चमक भी हो रही है और ऐसा लगता है कि आसमानी बिजली भी कहीं ना कहीं कड़कने को तैयार है। तो ये सूरत हाल इस वक्त लाहौर पर जो एक रंग छाया हुआ है सर्दी का, खूबसूरत मौसम का, निखरे निखरे पौधों का, निखरे निखरे इस माहौल का, वो यकीनन ऐसा है कि उसके लिए सिर्फ वाह वाह की जा सकती है या अंग्रेज़ी में उसे आसम कहा जा सकता है कि वाह क्या मौसम है। तो इसमें कोई शक नहीं कि आज इस वक्त खूबसूरत मौसम है, साफ़ सुथरा मौसम है। थोड़ी सी एहतियात करें, बरसाती लें, छतरी लें, घर से निकलें और इसे किसी न किसी तौर पे ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आपने इस औसम मौसम से मुताल्लिक़ हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। उधर कोहाट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाम बहक जबकि 4 जख्मी हुए हैं। जाम बहक अफराद में 2 खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोहाट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां आसमानी बिजली गिरी है और आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाम बहक जबकि 4 जख्मी हुए हैं। इतलात ये मिली है कि जाम बहक अफराद में 2 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि इस अफसोसनाक वाक़े में जो जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते खबर आपको दें फैसलाबाद से, जहां सिविल लाइंस तहसील ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया है और तहसील ऑफिस का कीमती रिकॉर्ड जलकर खाक हो चुका है। सिविल लाइंस तहसील ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में ये आग लगी है जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। उमूमन इस किस्म के रिकॉर्ड रूम्स में लगने वाली आग बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। अब यकीनी तौर पर इससे मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात भी होंगी कि आया आग लगने की वजह क्या है और यहाँ कौन कौन सी अहम फाइल्स थीं जो कि जलकर राख हो गई हैं और कौन सा रिकॉर्ड ख़त्म हो गया है। खबर यह भी है कि तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का यह दावा है कि अमेरिका और अफगान तालिबान मुज़ाकरात का अगला दौर 18 फरवरी को इस्लामाबाद में होगा। तालिबान वफ्द वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेगा। उधर अमरीकी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि उन्हें ताहाल बातचीत का दावतनामा नहीं मिला। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान की दावत पर उनकी मुज़ाकराती टीम के मेंबरान अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए 18 फरवरी को इस्लामाबाद जाएंगे। इस दौरान तालिबान के नुमाइंदे वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मिलेंगे, जिससे तालिबान मुजाहिदीन, अफगान ताजरों और दोनों ममालिक के मसाइल पर बातचीत होगी। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि इस दौरे के बाद तालिबान की अमरीकी हुकाम के साथ 25 फरवरी को कतर में शाह महमूद कुरैशी ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जर्मनी रवाना हो गए। रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कोशिश है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नए सिरे से इस्तवार किया जाए। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है जिसमें बहुत से ममालिक हिस्सा लेते हैं। वहाँ आपके इल्म में है कि अफगानिस्तान आजकल पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी तशरीफ़ ला रहे हैं तो उनके साथ मुलाकात होगी। एक पैनल डिस्कशन में वो अफगानिस्तान की नुक्ता नज़र पेश करेंगे, मैं पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूँगा। एक बहुत बड़ा वफद अमेरिकन कांग्रेसमैन का 19 कांग्रेसमैन से वहाँ मुलाकात मुतवक्की है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक बहुत अहम मोड़ में दाखिल हो चुके हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पेशरफ्त हो रही है। जो उनके हालिया बयानात हैं मुस्बत हैं, हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान पर उंगलियां उठाने के बजाय आज पाकिस्तान की रोल की तारीफ की जा रही है। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम की कोशिश कर रहा है उसको आज दुनिया सराह रही है। वज़ीर ख़ारजा जर्मनी रवाना हो गए हैं। हुकूमत को 6 माह हो चुके हैं लेकिन आवाम की हुकूमत से वाबस्ता उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। हज पर तो सब्सिडी ना मिली लेकिन हुकूमत ने सिनेमा और ड्रामा इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी का ऐलान
जरूर कर रखा है। वजीर आजम हो या वफाकी वज़रा, सभी यक ज़बान है कि हज अखराजात में इजाफा नागुज़ीर था। क्या हुकूमत के लिए हज सस्ता करना नामुमकिन था या मनसूबा बंदी का फुकदान? इस्लामाबाद से देखिए शुएब निजामी की ये रिपोर्ट। इससे हज सब्सिडी जायज करार देने के बावजूद हुकूमत ना मानी। हवाई सफर, सऊदी अरब में ट्रेन का टिकट महंगा होने के साथ वैल्यू टैक्स के निफाज को हज अखराजात में इजाफे का जवाब बनाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी सब्सिडी ना देने का मलबा गुज़श्ता हुकूमत पर डाल दिया। जब ये लोग हमें कहते हैं जी कि हज के लिए आपने हाजियों को सब्सिडाइज नहीं किया, हाजियों के लिए हज सस्ती नहीं की, तो पहले इनसे ये पूछें कि अगर हम यहाँ, अगर आप इस मुल्क को इन हालात में ना छोड़ के जाते, अगर हमारे पास इतने कर्जे ना चढ़े हुए होते, तो हम तो मुफ्त भेजे हाजियों को। अवाम के लिए मजहबी फरीज़े को आसान बनाने में तो मुल्क की मौशी हालत आड़े आ गई, लेकिन 6 अरब रुपए की सब्सिडी के जरिए मुल्क की सिनेमा और ड्रामा इंडस्ट्री समेत दीगर सनतों को अपने पाँव पे खड़ा करने का ऐलान कर दिया गया। हज को सब्सिडी क्या दें? आपने गरीबों की जेबों में छोड़ा क्या है कि उनकी जेब से निकाल के हम दूसरे लोगों को सब्सिडी दे सके? मेरी जो मिनिस्ट्री के जो मेरी वन ऑफ द प्राइमरी एम जो मेरा अपने लिए है वो ये है कि मैंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को अपने पाँव पे खड़ा करना। वज़ारत मज़हबी अमूर का सालाना बजट 1 अरब 17 करोड़ रुपए से ज़ायद है, जो तनख्वाहों और ठाट बाट पर खर्च कर दिया जाता है। लेकिन वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर कहते हैं हज महंगा करना नागुज़ीर था। करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो तकरीबन 63,110 रुपया, इससे फ़र्क पड़ गया है। जो एयर फेयर है और टिकट का, तो उसमें 17,000 उन्होंने इजाफा किया है। फिर इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने जो वहाँ पर एक टैक्स लगाया है वेट का, वो और कुछ उन्होंने जो ट्रेन के किराए में इजाफा किया है। क्या आवाम के टैक्सों से हज सब्सिडी देना दुरुस्त नहीं? इस पर साबिक वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि मकसद आवाम के लिए हज सस्ता बनाना है। हुकूमत चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। जो टैक्स वगैरह ज़्यादा लगाए थे तो हमने उसी से अरेंज किया था कि सारे, मतलब ये टैक्स कोई नई बात नहीं, सऊदी हुकूमत ने पहले भी किया था। तो ये जो सारी चीज़ें अभी देखती है, ये तो खिदमात के हवाले से करनी चाहिए, गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है। आज मतलब है उसको ये सारी चीज़ें हाजियों पर डाल दी गई हैं। ऐसे में आवाम कहते हैं कि सफेद पोश अफराद जिन्होंने हज की सादत के लिए एक एक पाई जोड़ी, अब वो अचानक 1,56,000 रुपए के इजाफी खर्चात का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? आज पे जो सब्सिडी का जहाँ तक तल्लक है, ये तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। सिनेमा घरों पे या इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ दिया गया है, तो वहाँ पे आज के लिए देना चाहिए। मुसलमान होने के नाते रिक्वेस्ट तो सबसे गवर्नमेंट से है कि इसको दोबारा बहाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज पे चले जाएं। वज़ीर आज़म साहब से खुसूसी तौर पे अपील करूंगा कि बाकी ये पैसे किसी और जगह पे लगा लें, किसी और से ले लें, किसी और सेक्टर से वसूल कर लें। तजज़ियाकारों का भी कहना है कि हुकूमती मंतक समझ से बाला है। हतमी तौर पर आवाम हज अखराजात में रिलीफ चाहते हैं। जामे हिकमत अमली से ऐसा करना मुश्किल हरगिज़ न था। फिल्म, ड्रामे, PSL, टेक्सटाइल, बिजली, गैस, खाद और सनतों के लिए 180 अरब रुपए की सब्सिडी के मुकाबले में हज की सब्सिडी 4 अरब रुपए बनती है, जो आटे में नमक के बराबर है। कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ शुएब निजामी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत कहती है कि हज पर सब्सिडी नहीं दे सकते, तो हज पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। हुकूमत कहती है कि जो साहिब इस्तिताअत है वो हज कर ले, सब्सिडी की क्या ज़रूरत है। इस पर अदालत ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी है, अदालत कैसे मुदाखलत करे। जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि हुकूमत की जानिब से हज महंगा है, जबकि प्राइवेट ऑपरेटर्स कम कीमत में हज पैकेज दे रहे हैं। अलबत्ता इससे मुतालिक वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर ने मुतनब्बे किया कि हुकूमती पैकेज से कम पे कोई हज पर नहीं ले जा सकता, उसूली तौर पर ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में इस तमाम तर मामले की समाअत हो रही है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि ये हुकूमती पॉलिसी है, अदालत इसमें कैसे मुदाखलत करे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक आपको अपडेट करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और PP रहनुमा फरियाल तालपुर की जमानत में 5 मार्च तक तौसी हो गई है। बैंकिंग कोर्ट के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए और साबिक सदर और फरियाल तालपुर बैंकिंग कोर्ट में आज पेश हुए। आज अबूरी जमानत का आखिरी रोज था और मजीद अबूरी जमानत की इस्तदा की जानी थी और जमानत में 5 मार्च तक तौसी हो गई है। हुसैन नवाई, अब्दुल गनी मजीद और दीगर मुल्जिमान भी बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 5 मार्च तक तौसी हो गई है। अभी आपको बताएं कि मरीजों की हालत पर डॉक्टर्स को भी रहम नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत भी बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है।
सिंध में मसीहाओं का दूसरे रोज भी एहतजाज, यंग डॉक्टर्स का तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे के लिए अस्पतालों का बायकॉट। सिंध हुकूमत भी यकीन दहानी करा के अमल दरामद करना भूल गई है। दूसरा रोज है कि एहतजाज हो रहा है, ओपीडीज का मुकम्मल बॉयकॉट है, ऑपरेशन थिएटर बंद हैं। क्या सूरत हाल है ऑन ग्राउंड, इस सब पर बात कर लेते हैं हामिद उर रहमान से। हामिद, कहिएगा, हड़ताल का दूसरा रोज है, बदीन में वजीर आला कहते हैं कि उन्होंने साइन कर दिया है पेपर पे कि जो पंजाब में अलाउंस है उसके इक्वलेंट हो जाए। ये हो क्या रहा है और आज क्या कुछ पॉसिबिलिटी है इस मामले की ब्रेक थ्रू की? जी, आज यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन है और आज भी वही सूरत हाल है जो 2 हफ्ते पहले थी और जो कल थी, क्योंकि जहाँ पर मरीज़ आ रहे हैं कोई उनको ना मालूमात फराहम कर रहा है, ना ही यंग डॉक्टर या जो दूसरे डॉक्टर्स जो ड्यूटी पर मौजूद थे वो भी जा चुके हैं, ओपीडी बंद होगी और कोई उनको जो है ना दवा दे रहा है, ना उनकी दर्द की उनकी जो बात उनको सुन रहा है, जिसकी वजह से तमाम जो सिंध भर के अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, कराची शहर के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जिना अस्पताल है, अब्बासी शहीद अस्पताल है, NICH है या सिविल अस्पताल है, यहाँ आने वाले मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मालूमात के लिए बहुत ज़्यादा दर दर जाकर वो मालूमात लेना चाह रहे हैं, कोई उनको ये तक बताने को तैयार नहीं है कि आज हड़ताल है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुहाइयाँ देते हुए नज़र आए हैं। वज़ीर आला सिंध की आने से बदीन में ज़रूर कहा गया है कि समरी पर साइन कर दिया गया और यंग डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो उनको दिलासे हैं गुज़िश्ता 2 साल से दिए जा रहे हैं कि उनकी समरी पर साइन हो गए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हो सका। और यंग डॉक्टर्स का इस वक्त भी जो है नजमुद्दीन ऑडिटोरियम के सामने जो एहतजाज चल रहा है, वो नारेबाजी कर रहे हैं सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़। उनका ये कहना है कि जब तक जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा उनका OPDs का बाइकआउट जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।